नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था भारत की प्रमुख नदियां, उसके अध्याय को हमने पढ़ा था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत प्रश्न पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। इलाहाबाद में 3 नदियों गंगा, यमुना व गोदावरी का संगम होता है, तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। ख दे रखा है, बंगाल की लंबाई 2510 किलोमीटर है, तो ये एकदम सही है, इसीलिए हमने सही का निशान लगाया है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र तथा असम में बीहम कहा जाता है, तो ये वाक्य गलत है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, जिनसे खेतों की सिंचाई की जाती है, ये एकदम सही है। खेतों की सिंचाई जो है बांध बनाकर नदियों से ही की जाती है, तो ये वाक्य एकदम सही है। इलाहाबाद के संगम में खड़े होने पर नीचे पानी का तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है। माना जाता है कि ये बहाव सरस्वती का ही है, तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम। सही जोड़े मिलाइए, तो हम जोड़ों में मिलान करेंगे संगम इलाहाबाद का गंगा, यमुना एवं सरस्वती से, और गंगा का करेंगे हम राजा भागीरथ से। ब्रह्मपुत्र का मिलान हम करेंगे 2900 मीटर से, और पंजाब का मिलान करेंगे हम पंचनद से। बेतावा का मिलान करेंगे हम बुंदेलखंड से, और ताप्ती नदी का मिलान हम करेंगे सतपुड़ा पर्वत से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दीय वाक्य में, इसे हम कॉपी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है मौखिक प्रश्नों के उत्तर, जो कि हमने कॉपी पार्ट में किए हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। नदियों के किनारे बहुत से डैश मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब की 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है, जिन्हें पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। गंगा के बाई और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी बहती है। उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों से सही विलोम से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ अंडरलाइन दे रखी है, जो भी विलोम है उसका उल्टा करके हमें यहाँ लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। यह जमीन बहुत उपजाऊ है, किंतु वह जमीन डैश है, तो उपजाऊ का विलोम होता है बंजर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, और लंबाई का विलोम शब्द हम लिखेंगे चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। यह सौभाग्य की बात है कि हमें जीवनदायिनी नदियां मिली है, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। इनके प्रति हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं, तो सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। कुछ लोगों का मन पवित्र होता है, तो कुछ का अपवित्र, तो पवित्र का विलोम होगा अपवित्र। व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, मलिन नहीं। उज्जवल का क्या होगा? मलिन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं हमें। नदी का पर्यायवाची हम लिखेंगे तटिनी, तरुणी। गंगा का पर्यायवाची लिखेंगे भागीरथी, जानवी। नदी का पर्यायवाची हम लिखेंगे सरिता, तटनी। और तट का पर्यायवाची हम लिखेंगे किनारा, तीर। पर्वत का पर्यायवाची हम लिखेंगे पहाड़, गिरी। और पवित्र का पर्यायवाची हम लिखेंगे स्वच्छ और पुनित। आगे बढ़ते हैं इसके कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है? पाठ का नाम, पाठ का नंबर लिखना होता है। फिर हम करते हैं प्रश्न 1 श्रुतलेख, जिसमें हम लिखेंगे सरस्वती, पौराणिक, पृथ्वी, टेढ़ी मेढ़ी, ब्रह्मगिरी, दक्षिण, कृष्णा, सतपुड़ा। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर, जिसमें हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। स्पर्श यानी कि छूना, घोर तपस्या यानी कि कठिन साधना, संगम मेल, उज्जवल उजले रंग का, श्यामवर्ण यानी कि श्यामल रंग का, तबाही यानी कि बर्बादी, शाप यानी कि दुख या क्रोध में कहा गया अकल्याणकारी कथन। प्रश्न 3 है वाक्य बनाइए, जिसमें हमें एक एक शब्द दे रखा है, जिससे हमें वाक्य बनाने हैं। तपस्या, तपस्या से हम वाक्य बनाएंगे। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। उज्जवल, उज्जवल से वाक्य बनाएंगे। गंगा नदी का पानी स्वच्छ है।
तबाही, तबाही से वाक्य बनाएंगे, यदि बांध टूट जाए तो गांव में तबाही मच जाती है। प्रश्न 4 है हमारे पास, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है हमें। नदियों के किनारे बहुत से डैश मेले और उत्सव मनाए जाते हैं, तो क्या भरना है हमें यहाँ पे, त्योहार। नदियों के किनारे बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, मेले लगते हैं, उत्सव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जनजीवन बस जाता है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है और इंसान के रहने लायक सब कुछ मिल जाता है। 2 है पंजाब की 5 नदियां, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है, जिन्हें पंचनद कहते हैं। 5 नदियां है ना, इसीलिए पंचनद कहते हैं। 3 नंबर पे है गंगा के डैश और रामगंगा, तो रामगंगा कहाँ है, गंगा में बाईं ओर, तो हमने यहाँ लिखा बाईं और रामगंगा। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी बहती है। 4 नंबर पे उज्जैनी नगर डैश नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर, शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मौखिक प्रश्न जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में नहीं किया है, कॉपी पार्ट में किया है, तो यही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, भारत में नदियों को कैसे माना जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे भारत में नदियों को पवित्र और पूज्य माना जाता है। प्रश्न 2 है हमारे पास, हिमालय से निकलने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम हमें बताने हैं। तो हिमालय से यमुना और सरस्वती निकलती है। कौन सी 2 नदियां निकलती है, यमुना और सरस्वती निकलती है। प्रश्न 3 है, राजा सगर के 60,000 पुत्र किस मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। तो उत्तर में हमें लिखना है, राजा सगर के 60 पुत्र कपिल देव के शाप से भस्म हो गए थे। प्रश्न 4 है, अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर बसी है। उत्तर में हम लिखेंगे, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। प्रश्न 5 है, किस नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दामोदर नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने हैं। नदियों के किनारे शहर क्यों बस गए हैं। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा के कारण अनेक शहर बस गए हैं। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा के कारण अनेक शहर बस गए हैं। वहां पे क्या है, जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है और पानी की सुविधा भी है, इस कारण वहां पर बहुत से लोग रह गए हैं, बहुत से शहर बस गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2, गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भागीरथ नाम के राजा ने घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर, धरती पर लाने में सफल हुए, तब से जो है गंगा का नाम भागीरथ पड़ गया, क्योंकि उस राजा का नाम भागीरथ था और वही उसे लेकर धरती पर आए थे, इसलिए उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, उज्जैनी नगर किस नदी के तट पर बसा है और इस नगर का संबंध किस सुप्रसिद्ध कवि से रहा है। उत्तर में हम लिखेंगे, उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका संबंध कवि कालिदास से माना जाता है। प्रश्न 4 है, बुंदेलखंड की नदी का नाम बेतावा और किस कारण पड़ा। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि यह नदी बैत की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसीलिए इसका नाम बेतावा नदी पड़ा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5, नदियों को खेती बाड़ी के लिए वरदान क्यों माना जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, नदियां अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, इसीलिए इनके विशाल तट वाले खेतों में फसलें लहलहाने के कारण नदियों को खेती बाड़ी के लिए वरदान माना गया है, क्योंकि जैसे ही नदियां बहती है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर आ जाती है और जिससे जो फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए खेती बाड़ी के लिए उन्हें वरदान माना जाता है। आगे है, 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र एक विशिष्ट नदी कैसे है, और पाठ के आधार पर हमें बताना है। उत्तर 1 में हम लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे नद भी कहा जाता है। हमें यहाँ पर नदियों की लंबाई के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूरी भारत की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई यहाँ पे बताई गई है 2000
900 किलोमीटर। और ये 3 देशों से होकर निकलती है। तो कौन कौन से 3 देश है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से निकलकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे नद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2 हमारे पास, इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम स्पष्ट कैसे दिखाई देता है? हमें ये बताना है, पाठ के आधार पर हमें बताना है। उत्तर 2 है, संगम में गंगा नदी का पानी कैसा होता है? उज्ज्वल, और यमुना नदी का श्यामवर्ण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? एकदम सफेद, और श्यामवर्ण थोड़ा सा मैला सा होता है। और सरस्वती नदी ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई देती, लेकिन संगम में खड़े होने पर नीचे से उसका तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है। ऊपर से हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी नदी है, सरस्वती नदी का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उसके बहाव को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो नदी बहती हुई आ रही है ये सरस्वती नदी है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 में, शोक की नदी किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर में हम लिखेंगे शोक नदी। दामोदर नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसका नाम ये पड़ गया शोक की नदी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होता है बाढ़ से, और बहुत ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी में, इसीलिए उसको शोक की नदी भी कहा जाता है। प्रश्न 4, अमरकंटक पर्वत से कौन सी 2 नदियां निकलती हैं और ये कहां जाकर गिरती हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे अमरकंटक पर्वत से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और सोन नदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में होती हुई बिहार से निकलते हुए गंगा नदी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 में, नदियों को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले आती हैं, जो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। नदियों पर बांध बनाकर दूसरे स्थानों पर ले जाकर नहरें निकाली जाती है, जिसके कारण खेत हरे भरे हो जाते हैं। नदियों के पानी द्वारा बिजली भी बनाई जाती है, और इस कारण इन्हें जीवनदायिनी भी कहा जाता है। इस तरह हमारा ये अध्याय, इसका कॉपी पार्ट एंड बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं।